हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, गुड। आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट बूस्टिंग काम कर रहे हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो और हम सीख सके चीजों को अच्छी तरह से। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर तो हम सॉल्व कर सके। टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, राइट। हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पहचानता है, मगर हम इन्हें नहीं पहचानते, राइट। ताज्जुब सी बात लग रही होगी आपको। हम जाते हैं, बैंक के सामने खड़े होते हैं, मॉल के सामने खड़े होते हैं, गेट अपने आप खोल देते हैं, वो पहचान लेता है कि हम एक आम आदमी है, अंदर जा रहे हैं, राइट। दूसरा, कहीं पे स्पेशलाइज और हो जाता है कि हमारा कार्ड है तो हमें ही पैसा निकाल के देगा वो, हाँ, दूसरे किसी को नहीं देता। ऐसे बड़े सारे ट्रेसर मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अपने घर के आगे चले जाओ, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। दूसरे घर के सामने जाओगे, वहां आपको रीड नहीं करता है तो आपको नहीं पहचानता है, नहीं खोलता है दरवाजा। आप किसी भी नल के पास चले जाते हो, जहां पे मटेरियल यूज हुआ होगा, आप हाथ लगाओगे, पानी अपने आप आ जाता है, राइट। दूसरे जगह गए, आपने हाथ लगाया हो, हाथ ड्राई कर देता और बंद हो जाता है। जो चीज ड्राई हुई वो बंद हो गया, यानी वो हमें ट्रेस कर लेता है, हमारे चीज को पहचान लेता है, ठीक। अब हम आज उन सब्सटेंस को पहचानने का काम करते हैं, राइट बच्चे। शुरू करते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, राइट। इंसुलेटर, मैं बताया था पिछले वीडियोज में कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कंडक्ट नहीं करता, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई वो नहीं कंडक्ट करता तो नहीं करता, मगर जब वो कंडक्ट करता है तो बहुत अच्छे काम करता है, मजेदार अमेजिंग काम वर्क करता है वो, राइट बच्चे। देखते हैं हम लोग ये सब्सटेंस कौन होता है जो इस तरह का काम कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ये सब्सटेंस हो सकता है आपका सेरामिक, माइका, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है। और आजकल मेटल ऑक्साइड्स इस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है, इसके बारे में अभी बताता हूं आपको। उसके बाद ये जो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, और मैंने कहा कि ये आजकल बहुत अच्छा वर्क करता है। पहले इन सब्सटेंस को यूज करते थे, सेरामिक्स को, माइका को, ग्लास को और प्लास्टिक्स को, इनकी जगह पे अब मेटल ऑक्साइड्स को यूज कर रहे हैं। ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी इसमें मिला बहुत अच्छी तरह से जो इन सब्सटेंस में नहीं था, क्लियर। यानी ये अच्छा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था और ये बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चे कि इनके सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या है कि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी अच्छा होता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो मटेरियल उतना अच्छा होगा। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इनमें। लॉस फैक्टर कम होता है, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे मटेरियल कुछ दिन में खराब हो जाएंगे। पहले कैसेट्स बनते थे और मटेरियल बनते थे, जल्दी खराब हो जाते थे, लॉस फैक्टर ज्यादा था। अब उनका लॉस फैक्टर कम हो गया। उसके बाद फिर और एक क्या, टेम्परेचर एंड स्टोरेज स्ट्रेंथ। ज्यादा कम टेम्परेचर होने पे ऐसे सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता था, कम हो जाता था, एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती थी। मगर जब से मेटल ऑक्साइड हमने यूज किया है, ठीक है, टेम्परेचर रेंज भी बढ़ गया और स्टोरेज स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा हो गई कि पहले लोग 2-4 गाना सुनने के लिए इतने बड़े ग्रामोफोन्स लेके चलते थे, रिकॉर्डर्स लेके चलते थे। फिर वो कैसेट्स के फॉर्म में आ गया और उसके बाद सीडी आ गया। सीडी में भी 150, 20-30 गाने होते थे। हाँ, अब आप उन्हीं सब्सटेंस में देखो, एक छोटा सा पेन ड्राइव होता है, हजारों गाने आप स्टोर कर लो, उनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ गई ना। इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में सबसे बेस्ट हुआ, राइट। अब देखोगे कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो डायपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। भाई उनका सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, इसका मतलब है कि उनके पोलराइजेशन का टाइप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाँ, एज पर रिक्वायरमेंट हम उनको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन और इंटरफेसियल पोलराइजेशन करते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखोगे क्या होता है, इसमें भी ओरिएंटेशन और इंटरफेसियल पोलराइजेशन दोनों परमानेंट पोलराइजेशन है। जब कभी हमें किसी चीज को परमानेंटली पोलराइज करना होगा, समझ जाना कि वो क्या है,
ओरिएंटेशन या इंटरफेशियल पोलराइजेशन से बना हुआ है। हाँ, और जिस सब्सटेंस में टेम्पररी पोलराइजेशन की जरूरत होती है तो आप समझ लोगे कि उसमें डाइलेक्ट्रिक या आयनिक पोलराइजेशन हुआ होगा, राइट। इसके बाद बेटे मैं कहा आज सबसे अच्छा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन सा है, तो मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स और उसके नेचर को जब हम पहचान लेते हैं तब हमारा टॉपिक आसान हो जाता है और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट हमारा बूस्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो मेटल ऑक्साइड्स में क्या आता है। जैसे हम ऑक्साइड्स कहते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ऑक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स है, क्लियर। अब इन्हीं ऑक्साइड्स में जब पर्टिकुलर किसी एक मेटल या ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड को यूज करते हैं, उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है उन रेडिकल का, उसको हम लोग कहते हैं टाइटनेट। जैसे टाइटेनियम का ऑक्साइड है तो टाइटनेट कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होगा TiO2 ये हमें ध्यान में रखना है कि टाइटनेट, टाइटेनियम के ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, टाइटनेट कहते हैं, TiO2 राइट। इसी तरह से नियोबियम के ऑक्साइड को नियोबेट कहते हैं, NbO3 ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से टांटलेट TaO3 होता है और जर्कोनियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जर्कोनेट कहते हैं, राइट। ZrO3 होता है। जनरली इन सब्सटेंस को यूज करते हैं और प्लास्टिक में भी यूज है। प्लास्टिक भी आजकल बंद नहीं हो गया है कि बिल्कुल हम कह दें ठीक, बंद ही कर लिया है। जैसे एग्जांपल है PVF, PVC जैसे यूज करते हैं तो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहां क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये यूज हो रहा है। और कुछ मटेरियल्स भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं, मगर पर्टिकुलरली मेटल ऑक्साइड्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, राइट। अब तो ये हो गया क्या चीज कि सब्सटेंस कौन सा यूज होता है, उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए और उसको किस टाइप से पोलराइज करते हैं। इतने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते कितने टाइप के, राइट। अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं बेटे, देखते हैं क्या है टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। राइट। अब देखो बेटे इनमें कौन कौन सा टाइप्स आता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में से। सबसे पहला आता है पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बेटे ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या रिवर्स भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। राइट बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रिवर्सेबल नेचर का होता है, वो दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी को इंटर कन्वर्ट कर सकता है। राइट। अब आता है कि ऐसा सब्सटेंस कौन हो सकता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट। अब देखो इस सब्सटेंस में एक वर्ड कॉमन दिखेगा आपको ऐसे सब्सटेंस में, वो होता है कौन सा, टाइटनेट। राइट। टाइटनेट यानी क्या हो गया, TiO2 यानी टाइटनेट ऐसा सब्सटेंस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब चार्ज पार्टिकल है ये। राइट। ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, आप इसमें क्या क्या यूज कर सकते हो इस सब्सटेंस में। पहला यूज कर सकते हो इसमें Li2TiO2। राइट। 2 नेगेटिव था, न्यूट्रल हो गया, यानी लिथियम टाइटनेट। इसी तरह से क्या होगा, PbTiO2, इसको भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, या फिर आप चाहो
तो क्या यूज कर सकते हो, BaTiO2, राइट। यानी पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन सा है, लिथियम टाइटनेट, लेड टाइटनेट और बेरियम टाइटनेट। क्लियर। अब इन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कहां पे करते हैं ये देखना है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। तो सबसे पहला और पुराना इसका यूज है पिकअप ऑफ रिकॉर्डर, पिकअप ऑफ रिकॉर्डर, यानी ऐसा डिवाइस जो हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर कर लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिकन्वर्ट करके साउंड के फॉर्म में हमें दे सकता है। उसके बाद दूसरा इसका यूज कहां पर करते हैं, इंकजेट प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर्स में इसको यूज करते हैं, राइट। उसके बाद चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज में इसको यूज करते हैं, राइट। यानी जहां भी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करना हो इंकजेट प्रिंटर्स में यूज करते हैं। उसके बाद चार्जिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज में हम लोग यूज करते हैं किनको, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, ठीक है, यानी टाइटनेट को, टाइटनेट को, लिथियम टाइटनेट, ठीक है, लेड टाइटनेट, बेरियम टाइटनेट को आप यूज कर रहे हो, राइट। उसके बाद अब आता है इसमें किस तरह का पोलराइजेशन किए होंगे। बेटे हमेशा ये काम नहीं करता है, जब हमने आदेश दिया, जब ऑर्डर किया तो साउंड रिकॉर्ड शुरू करता है, जब हमने फिर स्विच ऑन किया तो रिवर्स ऑर्डर करता है। यानी ऑब्वियस है कि इसमें क्या होगा, टेम्पररी पोलराइजेशन होगा, हाँ, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा या आयनिक पोलराइजेशन होगा। इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं जानना है, राइट। डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, मैं बता देता हूं आपको, मगर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, अब चलते हैं दूसरा सब्सटेंस है कौन सा, पीजो इलेक्ट्रिक के बाद पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, राइट। अगला है हमारा पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब होता है हीट, यानी ऐसा सब्सटेंस क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और अगर आप कहोगे इन्हें रिवर्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दे तो ये मना कर देगा। पीजो इलेक्ट्रिक रिवर्सेबल था मगर ये क्या हो गया, नॉन रिवर्सेबल हो गया। और अब आता है कि भाई ऐसा सब्सटेंस कौन होगा जो पायरो इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो करेगा या पायरोटिक सब्सटेंस होगा। इसके लिए हमें क्या याद करना है, सफिक्स नियोबेट याद करना है। नियोबेट हमने जब याद किया, इसका फॉर्मूला होगा NbO3-। अब आप देखो कोई भी मेटल ले आओ उसका नियोबेट बना लेते हैं, क्लियर। मान लो लिथियम ले लिया तो क्या होगा, लिथियम नियोबेट। सोडियम ले लो, सोडियम नियोबेट, NaNbO3। और आजकल सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है मटेरियल वो है सीजियम, सीजियम नियोबेट। इसका क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी कम होता है, इसलिए सीजियम को बहुत ज्यादा प्रेफर हम लोग करते हैं। अब आता है कि इन सब्सटेंस का यूज कहां पे करते हैं। एक वर्ड यहां पर यूज करते हैं बेटे हम लोग, सेंसर। डिफरेंट टाइप के सेंसर्स में पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज होता है। अब सेंसर कैसा कैसा हो सकता है, एक हो सकता है क्या हो कि थर्मो सेंसर हो, थर्मो सेंसर में यूज कर लो। फिर क्या होता है, मोशन सेंसर में यूज कर लो। उसके बाद और भी साउंड सेंसर है, लेजर सेंसर है और रेडिएशन सेंसर्स में भी इसको यूज करते हैं, राइट। सेंसर के बाद दूसरा एक डिवाइस होता है डिटेक्टर, इसको यूज करते हैं। सेंसर और डिटेक्टर्स दोनों करीब करीब सेम टर्म है, क्लियर। इनमें भी डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स में भी हम लोग क्या होता है
पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। अब आ गया कि हमने आपको बताया होगा कि क्या होता है, 4 टाइप का पोलराइजेशन होता है, राइट। इसमें भी एज पर रिक्वायर आप डाइलेक्ट्रिक या आयनिक पोलराइजेशन क्रिएट कर सकते हो गया। क्योंकि जो ही आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हो ये वर्क करना बंद कर देते हैं, राइट। इसके बाद अगला आता है फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बेटे ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करता है, परमानेंट पोलराइज्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कर देते हैं। और ये सिर्फ क्या कर देता है, डायरेक्शन रिवर्स करता है। मतलब सिर्फ डायरेक्शन को ये चेंज करेगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है ये, राइट। डायरेक्शन ऑफ चार्ज रिवर्स हो जाएगा। और ऐसे सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं, किसको यूज करेंगे, जो भाई आपके ओरिएंटेशन पोलराइजेशन के लिए सुटेबल हो, या सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स करता हो, प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता, यानी एनर्जी ट्रांसफर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर स्टोरेज से जिस फॉर्म में चार्ज आया है उसको स्टोर करेगा, एज पर रिक्वायरमेंट फिर वो रिवर्स कर देगा। अब जैसे किसी मटेरियल में, जैसे पीसी हो गया, उसमें जो हार्ड डिस्क लगा होता है, मेमोरी कार्ड लेते हो, पेन ड्राइव लेते हो, इन डिफरेंट तरह के मेमोरी डिवाइसेज में आप क्या करते हो, फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूज करते हो। ये सब्सटेंस कैसा होगा, एक वर्ड यहां पर फिर क्या याद करना है, टांटलेट, राइट। टांटलेट का फॉर्मूला क्या होता है, TaO3 माइनस। अब आप क्या करो, TaO3 माइनस में कोई भी एलिमेंट ले आओ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, LiTaO3, उसके बाद सोडियम NaTaO3, इस तरह के सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं। यानी टार्टलेट वर्ड उसमें यूज होगा, टार्टलेट सफिक्स लगा होगा, राइट। अब देखो ऐसे सब्सटेंस को मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होगा, इन सब्सटेंस का यूज कहां पे करते हैं हम लोग, तो रैम बनाने में करते हैं। आप लोग देखते होंगे मोबाइल में भी लिखा होता है रैम और रोम, रैम बनाने में इसका काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद मेमोरी डिवाइसेस में लिख देता हूं, ठीक। डिफरेंट टाइप के मेमोरी डिवाइसेस, डिफरेंट तरह के प्रोग्रामिंग डिवाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को। और ऐसा सब्सटेंस बच्चे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, नेचर चेंज नहीं करता, ठीक है। किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर नहीं करेगा, राइट। इसके बाद जो सबसे लास्ट में एक सब्सटेंस हमारे पास आया जिससे बहुत सारे इनोवेशंस हुए, बड़े सारे लाइफ स्टाइल चेंज किया, वो सब्सटेंस है हमारा कौन सा, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके बारे में देखते हैं। एंटी फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या होता है, इंटरफेसियल पोलराइजेशन होता है, राइट। इंटरफेसियल पोलराइजेशन में क्या होता है कि डाइपोल हैव एबिलिटी टू डिसाइड देयर ओन डायरेक्शन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी डाइपोल having ability to decide their own direction against, या टुवर्ड्स कह दो, अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बाहरी फोर्स आप लगाते हो,
इसका डायपोल अपने आप एक डिजायरेबल डायरेक्शन में या कोई जो उसके लिए सेफ लगता है उस डायरेक्शन में वो जा सकता है। ये काफी स्मार्ट मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट मटेरियल होता है, और इसके बारे में हम जैसे कई बार कॉमन लोगों को पता भी नहीं होता, राइट, पर फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग समझने का क्या होता है, राइट। अब देखो यहां पर क्या एक्सटर्नल फोर्स है बेटे, हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, एक वर्ड बचा है जरकोनेट। जरकोनेट को लेते हैं, और फिर क्या होगा, ZrO3 माइनस, ये फॉर्मूला है। मगर ये कंफर्म नहीं कर सकते कि सिर्फ जरकोनेट ही आता है, ठीक। कई एक बार इसमें क्या होता है, टांटनेट और उसका मिक्सचर भी यूज होता है, राइट, क्लियर। या हो सकता है कोई और सब्सटेंस भी यूज होता हो, नाइट्रेट भी यूज होता हो किसी चीज का, हाँ, वो उनका अपना अभी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी बातें उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, राइट। अब देखो आप क्या करो, इसमें लेड का ले आओ, लेड जरकोनेट यूज करो, राइट। जैसे क्या होता है PbZrO3, उसके बाद और भी सोडियम पोटासियम का यूज कर सकते हो, किसी भी सब्सटेंस का आप जरकोनेट यूज कर सकते हो या फिर टांटलेट भी यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप चाहो तो बेरियम का यूज कर लो, BaZrO3, उस ये 2 हो जाएगा, मतलब इसका होल 2 हो जाएगा। इस तरह का सब्सटेंस क्या होता है बच्चे, ये सब्सटेंस हमें स्मार्ट डिवाइसेस बनाता है और अपना डायपोल खुद क्रिएट करता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स जिसको हम लोग वीडियो गेम्स कहते हैं, हाँ, या डिफरेंट टाइप का फोटोशॉप ऐड हो, ठीक है, इस तरह का प्रोग्रामिंग वाला सब्सटेंस। उसके बाद ट्रेसर बुलेट्स, इनमें हम लोग इनको यूज करते हैं। बेटे देखो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स जितने भी हैं, अब जिस तरह का, जैसे आजकल बच्चे पबजी खेलते हैं और बहुत तरह का गेम है होता होगा जो खेलते होंगे, ठीक, उन सब में इस तरह का मटेरियल यूज होता है, वो अपने आप अपना मोमेंट डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, राइट। ट्रेसर बुलेट्स, कोई भी चीज ट्रेस होना, जैसे हम लोग एयरपोर्ट्स पे देखते हैं ट्रेसर बुलेट्स लगा होता है, भाई कोई स्मगलिंग का सामान तो नहीं ले जा रहा है, कोई गोल्ड या कोई और चीज तो स्मगल नहीं कर रहा है, कोई नारकोटिक्स तो नहीं लेके जाता है, इस तरह का सब्सटेंस बनता है। और फिर जो ये स्मार्ट कार्ड्स वगैरह बनते हैं आजकल, जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनते हैं, उनमें जो डाटा स्टोर होता है, ठीक, मोबाइल वगैरह में जो डाटा स्टोर होता है गेम प्ले करने के लिए, इस तरह का जो ऐप होता है उनमें क्या होता है, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, राइट बच्चे। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इनके बेसिस पे आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए या आगे फर्दर आप स्टडी करोगे तब भी आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इन सब्सटेंस के बारे में तो हमने सीखा हुआ है, हमें पता है, राइट। अब देखो मैं एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर देता हूं, मेटल ऑक्साइड्स आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, ठीक है। पहले प्लास्टिक था, माइका, सेरामिक्स वगैरह भी यूज होता था, मगर धीरे धीरे उनमें उतनी एफिशिएंसी नहीं था, वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज में उतना सुटेबल नहीं था, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद मैं लास्ट में कहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है कि इंफॉर्मेशन एट पार है, अच्छा इंफॉर्मेशन मिला है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, और लोगों को भी कहिए को सब्सक्राइब करें, उन्हें बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी। जहां भी आपको डाउट लगता होगा वहां भी आप टॉपिक हमको दीजिए, बताइए हमें टॉपिक, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बना के नॉलेज को शेयर करेंगे, राइट। मिलते हैं फिर अगले इसी एक और तरह के अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।